हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट एंड डूइंग वेल एंड आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे एंड अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो दिस इज सुमन शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज जो है फ्रेजल वर्ब करने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ वर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मेट जो है हमारा फ्रेजल वर्ब का सेम रहेगा एंड आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इजी रहेगा। बेसिकली जो हमारा फॉर्मेट है उसमें कुछ ऐसा है कि हम एक फ्रेजल वर्ब का वर्ड लेंगे एंड देन हम उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही साइड से एंड देन उसका एग्जाम्पल देखेंगे और एक पिक्चर मेथड के थ्रू हम इसे करने वाले हैं। उस फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड पिक्चर जरूर आपके सामने रहेगा सो दैट आप जो है उसको बहुत इजीली अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। तो इससे पहले भी हम वर्ड्स करा चुके हैं एंड आई होप कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहे होंगे एंड आप इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा सो दैट जब आप रिवीजन करते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा इनको रिवाइज करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन। अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस कर दें बेल आइकन सो दैट जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस रहेंगे वो आपके पास टाइम टू टाइम आते रहें, ठीक है। एंड दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स। तो डेफिनेटली आप ये टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, वैसे आपको ऊपर पिन किया हुआ मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड मटेरियल है प्रैक्टिस के लिए एंड प्रैक्टिसेस जो मैं आपको देती हूँ वो आपको सब इस टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 20 वर्ड्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अब 21st वर्ड जो है वो हम करने वाले हैं आज की क्लास में। वर्ड है ब्रिंग आउट। बेसिकली वर्ड जो है वो है ब्रिंग आउट। इट मीन्स होता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ। किसी चीज का मीनिंग एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज का मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो क्या करना, एक्सप्लेन करना। ब्रिंग आउट मीन्स उस मीनिंग को समझाना, एक्सप्लेन करना, ये होता है बेसिकली इसका मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा शी इज ब्रिंगिंग आउट एन ईगरली अवेटेड सोलो एल्बम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। शी इज ब्रिंगिंग आउट बेसिकली क्या है, वो एक्सप्लेन कर रही है क्या, किसका मीनिंग, एन ईगरली वेटिंग, जिसका वो ईगरली काफी टाइम से, बहुत ईगरली वेटिंग मीन्स बहुत जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी जिस चीज का वो, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रही थी, वेट कर रही थी। सोलो एल्बम जो कि उसका नेक्स्ट मंथ आने वाला है, वो उसको क्या कर रही है, उसका मीनिंग जो है या उसको जो है वो एक्सप्लेन कर रही है, बता रही है, समझा रही है, जिस चीज का वो, जिस एल्बम का वो ईगरली यानी कि बहुत टाइम से वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी उसको, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहां पर पिक्चर के थ्रू, आप समझिए और ज्यादा आपको अच्छे से। ब्रिंग आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। एंड बेसिकली आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू बुक एंड होप ब्रिंग इट आउट इन मार्च, ठीक है। तो ये एक न्यू बुक जो है वो उसको लिखने वाला है, उसके बारे में उसने बताया है। नेक्स्ट जो है वो था ब्रिंग आउट। अब अगर हम आउट के प्लेस पे रख देते हैं राउंड, ठीक है। अब अगर हम आउट के प्लेस पे रख देते हैं राउंड, ब्रिंग राउंड, तो इसका मीनिंग जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाता है, इसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा टू वन एग्री, किसी को काइंड ऑफ एग्री करना या मनाना, या फिर ब्रिंग टू सेंसेस, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और अच्छे से हमें समझ आएगा। ब्रिंग द फैमिली अराउंड, ओके, sometime we had loved to meet them। तो bring the family around sometime we had loved to meet them। पिक्चर के थ्रू अगर इसको देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है, माई डैड इज आउट कोल्ड अगेन, ओके, आई नीड टू ब्रिंग हिम राउंड एंड गिव हिम सम वाटर। तो बेसिकली उन्हें थोड़ा मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उन्हें पानी जो है वो बेसिकली अभी आपको आई थिंक पिक्चर के अंदर समझ में आ रहा है इसके डैड की सिचुएशन, हालत। और इसको और अच्छे से अगर देखें तो बेसिकली जो फ्रेजल वर्ब जो है ना, बेसिकली जो वर्ब है ब्रिंग, कैन बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं
इट मीन्स होता है ब्रिंग समवन राउंड, यानी कि ब्रिंग समवन राउंड मीन्स क्या हो जाएगा, मेक एन अनकॉन्शियस पर्सन कॉन्शियस, या उसे वापस लाना, उसे मनाना, उसे एग्री करना, या फिर उसे सही हालत में लाना। कोई पर्सन जो अनकॉन्शियस हो गया है, जैसे कि ये बच्चा बोल रहा है इसके पिताजी की आज बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो इसके पिताजी की आज बहुत ज्यादा हो गई, तो जैसा ये बच्चा बोल रहा है ना कि उन्हें वापस जो है लाइक कॉन्शियस वे में लाना होगा, क्योंकि जो भी इन्होंने मदिरा सेवन किया है उससे वो क्या अनकॉन्शियस हो गए हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि उन्हें कॉन्शियस करना होगा, वापस सही कंडीशन में या सही हालत में लाना होगा। एलेक्स इज एन इंड्यूस्ड कॉमा, द डॉक्टर विल ब्रिंग हिम राउंड, यानी कि वापस ले आएंगे इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जो डॉक्टर्स जो है ना उसे सही सिचुएशन में, सही कंडीशन में वापस ले आएंगे। ठीक है, ब्रिंग टू सेंसेस, सेंसेस में वापस लाना। ठीक है, ब्रिंग टू सेंसेस मतलब सेंसेस में वापस लाना। इट मींस कि वो अपने सेंसेस में होंगे नहीं, तो उन्हें अपने सेंसेस में वापस लेके आना, होश में वापस लेके आना। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इस पिक्चर के थ्रू बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि माई डैड इज आउट कोल्ड अगेन, आउट कोल्ड अगेन मीन्स कि फिर से वो अनकॉन्शियस हो गए हैं। आई नीड टू ब्रिंग हिम राउंड, यानी कि मुझे इनको फिर से सेंसेस में लाना होगा, कॉन्शियस वे में लाना होगा। एंड गिव हिम सम वाटर, और उन्हें थोड़ा पानी पिलाना होगा, वापस देना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए इतने अच्छे मैनर में लाइक मैं पीपीटीज बना के ला रही हूँ, पिक्चर्स भी लाइक गूगल करके, एंड काफी मेहनत लगती है इस टाइप के पीपीटीज बनाने में। तो आई होप अगर आपको पसंद आ रहे हो ये वीडियोस तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर करें आपके सभी फ्रेंड्स के साथ में जो कि वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वन डे एग्जाम ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो आपके एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस का हो, या फिर आपके मैनेजमेंट एग्जाम हो, या फिर डिफेंस के हो, या फिर आप सीयूईटी दे रहे हो। तो फ्रेजल वर्ब्स तो सब जगह आता है। चलें नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, ब्रिंग अप। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ब्रिंग अप। इट मींस होता है रेयर या फिर एजुकेट, रियर या फिर एजुकेट। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वेन यू गो ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन जाते हैं, वेन यू गो ऑनलाइन ब्रिंग अप योर फेवरेट सर्च इंजन, अपना जो फेवरेट सर्च इंजन है उसे क्या करें, ब्रिंग अप योर फेवरेट सर्च इंजन एंड टाइप इन द वर्ड बुक्स, एंड टाइप इन द वर्ड बुक्स। पिक्चर के थ्रू देखते हैं और ज्यादा और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। पीपल ओनली ब्रिंग अप योर पास्ट, यानी कि वो उसे लेकर आते हैं व्हेन दे आर इंटिमेटेड बाय योर प्रेजेंट, व्हेन दे आर इंटिमेटेड बाय योर प्रेजेंट। इसको लिख जरूर लीजिएगा, साथ के साथ नोट जरूर बना ले गाइस, नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो बेसिकली यही काम आएगा आपके। ठीक है, लिख जरूर लीजिएगा साथ के साथ। ठीक है, लेकर आना, बनाना भी हो सकता है ना, किसी चीज को सिखाना, पढ़ाना, समथिंग, ये भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो साथ के साथ नोट डाउन भी जरूर कर लें। चलिए, आई होप नोट डाउन कर रहे होंगे आप लोग साथ के साथ। तो एग्जाम्पल क्या है इसका कि व्हेन यू गो ऑनलाइन, जब भी भैया आप ऑनलाइन जाते हो ना, ब्रिंग अप मतलब कि लेकर आओ, या फिर आप उससे पढ़ सकते हैं जो आपका फेवरेट इंजन है, उसके थ्रू आप क्या है पढ़ सकते हैं। टाइप करें वहां पर वर्ड बुक्स। वेट, हाँ, लोग जो है ओनली ब्रिंगिंग अप योर पास्ट, लोग जो है वो लेकर आते हैं। अब इट मींस क्या है, लेकर आते हैं आपके पास्ट को, आपके पास्ट को जो है, जो चीजें बीत चुकी हैं उसको क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं व्हेन दे आर इंटिमेटेड बाय योर प्रेजेंट। ओके,
अब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, अगर आप प्रेजेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पास्ट में सपोज आपने कुछ गलतियां की होंगी या कुछ भी, एंड प्रेजेंट में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जो लोग क्या होता है ना, जो लोग आपके इक्वल नहीं होते, आपके बराबर नहीं हो सकते हैं, आपका बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, चीजों को लेकर आते हैं। अगर जो लोग आपके प्रेजेंट से इंटीमेटेड हैं, या काइंड ऑफ आप ये भी कह सकते हैं कि आपके बराबरी नहीं कर सकते हैं, आपके बराबर नहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आपसे जो लोग अभी जेलस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पीछे की चीजों को लेके आते हैं। वैसे ब्रिंग अप मीन्स ये भी होता है लाइक पालना, है ना, पालना, पालन पोषण करना काइंड ऑफ, तो आप ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल एट, नेक्स्ट वर्ड है कॉल एट। कॉल इट मीन्स होता है विजिट अ प्लेस टू मीट, विजिट अ प्लेस, किसी जगह पर जाना, किसी से मिलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ वेकअप कॉल एट, अ वेकअप कॉल एट 7 टुमारो मॉर्निंग प्लीज, ठीक है, अ वेकअप कॉल, अ वेकअप कॉल एट 7 टुमारो मॉर्निंग प्लीज। अब अगर हम देखें, हाँ इसका पिक्चर नहीं है, आप प्लीज इसको वैसे ही लिख लीजिए, आप इसको वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है। सो विजिट के लिए आप ये बोल सकते हैं विजिट अ प्लेस टू मीट, या फिर आप ये बोल सकते हैं कॉल इट मीन्स आप विजिट अ प्लेस भी ले सकते हो, या फिर अगर देखा जाए तो आप वेकअप कॉल एट 7 टुमारो मॉर्निंग प्लीज, कि मुझे 7 बजे उठने के लिए वेकअप कॉल एट 7 टुमारो मॉर्निंग प्लीज, कि कहीं पर मिलने के लिए जाना हो तो इतने बजे टुमारो मॉर्निंग पर प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा, साथ साथ लिखते जाएं। कॉल फॉर, अब एट की प्लेस पर अगर हम लगा देते हैं फॉर, इट मीन्स होता है नेसेसरी, या फिर रिक्वायर बोल सकते हो आप, नेसेसरी या रिक्वायर या एसेंशियल भी हम कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि चेंजेस ऑफ मिनिस्ट्री, चेंजेस ऑफ मिनिस्ट्री एट, ओके ठीक है, इसकी जगह वैसे एक और भी मैंने रखा है एग्जाम्पल, तो ठीक है। So changes of ministry at Constantinople were powerless to bring about an improvement, and early in 1896 Cretan affairs became so serious as to call for, यानी कि इंपॉर्टेंट बन गए, एसेंशियल बन गए, किस चीज के लिए, द इन्वेंशन ऑफ द पावर्स, इन्वेंशन ऑफ पावर्स के लिए, चेंजेस ऑफ मिनिस्ट्री, चेंजेस ऑफ मिनिस्ट्री में चेंजेस जो कि क्या थे, पावरलेस थे, टू ब्रिंग अबाउट एन इंप्रूवमेंट, ओके, एंड अर्ली इन 1896, यानी कि 1896 के स्टार्टिंग फेज में जो क्रेटन अफेयर्स थे वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, एज टू कॉल फॉर, यानी कि इंपॉर्टेंट हो गए, एसेंशियल हो गए, किस चीज के लिए, इंटरवेंशन ऑफ द पावर्स, इंटरवेंशन ऑफ द पावर्स। तो आप ये भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करें इन शॉर्ट, तो आप ये बोल सकते हो बैगन कॉल्ड फॉर हेल्प, बैगन कॉल्ड फॉर, अगर आप कार्टून्स देखते हैं तो आपने देखा होगा, तो बैगन कॉल्ड फॉर हेल्प। अब कॉल फॉर बेसिकली हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, कॉल फॉर, तो इट मीन्स क्या होता है कि जरूरी है, उसके लिए नेसेसरी है। कोई चीज को इंपॉर्टेंट बनाना, नेसेसरी बनाना।
बेगन जो है वो क्या है, हेल्प मांग रहा है। तो आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कॉल इन या कॉल आउट। बेसिकली कॉल इन, तो कॉल इन मीन्स क्या होगा, सेंड फॉर हेल्प, किसी मदद के लिए भेजना। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कॉल इन दैट बॉय who was taken prisoner and give him something to eat। क्या मैं इसको मदद के लिए भेज सकता हूं, किसके, जो प्रिजनर्स हैं, कैदी जो हैं, है ना, जो कैदी रखे हुए हैं, ठीक है, who was taken prisoner and give him something to eat, जो क्या दे, उसे कुछ खाने के लिए दे, या लाइक जो भी उसको हेल्प की नीड है उसकी हेल्प करे बेसिकली। तो आप कॉल इन मीन्स क्या होता है, कॉल फॉर था मतलब एक तरीके से हेल्प मांगना, बट ये क्या है, हेल्प के लिए भेजना, ये बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कॉल इन मीन्स क्या हो जाएगा, मदद के लिए भेजना। इसको भी लिख लें। तो क्या मैं इस लड़के को, दैट बॉय जो कि क्या है, वॉज टेकन प्रिजनर एंड गिव हिम समथिंग टू ईट, एंड क्या मैं उसे भेज सकता हूं, मतलब क्या मैं उस लड़के को बुला लूं, पूछा जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं हम, है ना, यानी कि पूछा जा रहा है कि मे आई कॉल इन, क्या मैं उसे बुला लूं मदद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन टूनाइट एट 9, जो कि आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। On tonight at 9, we will hear how the cabinet plan on calling the president out regarding last week's commitments के लिए। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये। मैं आगे से भी हट जाती हूँ। On tonight, आज रात को 9 बजे, we will hear how the cabinet plan on calling the president out regarding जो लास्ट वीक्स के जो कमेंट्स थे वो हम आज रात को 9 बजे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कॉल ऑफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉल ऑफ, है ना। सो कॉल ऑफ मींस क्या हो जाता है, सस्पेंडेड और अबेंडन, सस्पेंडेड और अबेंडन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉल ऑफ, एंड इट मींस होता है सस्पेंडेड एंड अबेंडेंड। फॉर एग्जाम्पल, द सॉकर गेम वॉज कॉल्ड ऑफ, वो क्या है, बंद हो गया है, एक तरीके से कतई बंद हो जाना, बैन लग जाना, बंद हो गया है, बिकॉज क्यों, ऑफ बैड वेदर, बंद हो गया मतलब आप बंद कह सकते हैं, सस्पेंडेड हो गया है, चलो ठीक है, बंद हो गया है। तो एक तरीके से क्या है, जो सॉकर गेम है वो बिल्कुल बंद हो गया है बिकॉज ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से, खराब वेदर की वजह से। चलिए कॉल ऑफ मीन्स देखते हैं। कॉल ऑफ मीन्स क्या हो जाना, काइंड ऑफ एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं, दे कॉल्ड ऑफ द सॉकर गेम बिकॉज द फील्ड वॉज टू वेट, वो बंद हो गया है, अभी के लिए सस्पेंडेड हो गया है, वो अभी बाद में होगा। मतलब सस्पेंडेड मीन्स क्या होता है, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाना, बैन तो नहीं बोलेंगे, बैन मीन्स परमानेंट बंद हो जाना है। तो सस्पेंडेड मीन्स क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए वो क्या है, बंद हो गया है बैड वेदर की वजह से, इट मीन्स वो बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉल ऑन। बेसिकली कॉल ऑन मीन्स होता है गो एंड विजिट अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई नाउ कॉल अपॉन द चेयरमैन टू एड्रेस द मीटिंग। तो किसी पर्सन के पास जाना या विजिट करना, किसी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी पर्सन के पास जाना और विजिट करना, वो किसी भी पर्पज से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बोला ना, आई नाउ कॉल अपॉन the chairman to address the meeting। चलो, जैसे कि आप यहां देखें, सॉरी, जैसे कि आप यहां देखें, वेट, चलो, कॉल अपॉन, बेसिकली वो एग्जाम्पल इसका था, बट वो
पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस बोर्ड में। सो कॉल अपॉन मीनिंग क्या हो जाता है, अपील करना या फिर क्या करना, एग्जॉर्ट, अपील करना या फिर एग्जॉर्ट। प्राइम मिनिस्टर कॉल अपॉन पार्टी लीडर्स टू डिक्लेयर देयर पोजीशन ऑन एजुकेशन स्पेंडिंग। तो प्राइम मिनिस्टर जो है कॉल अपॉन यानी कि उन्होंने अपील किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है पार्टी लीडर्स से टू डिक्लेयर करने के लिए उनकी पोजीशन ऑन एजुकेशन स्पेंडिंग पर। तो अपील करना किसी से या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, अपील करना या फिर किसी से रिक्वेस्ट करना, कॉल अपॉन मीन्स होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, मनाना उसको, उनसे रिक्वेस्ट करना। तो अब इसके आगे के जो 10 वर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आगे के जो 10 वर्ड्स हैं वो जैसे लाइक 10 वर्ड्स के आपके पास में वीडियो आते रहेंगे। मैं टोटल आपको 100 वर्ड्स कराने वाली हूँ इस सीरीज में। एंड कुछ इस लैग हो रहा है, कुछ इशू है इसके साथ, मैं देखती हूँ। तो आगे के जो 10 वर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। एंड तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर। और इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा सो दैट रिवीजन के टाइम पे आपके लिए हेल्पफुल हो। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप बाकी के जो 100 फ्रेजल वर्ब्स हैं, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है 100 फ्रेजल वर्ब्स, उनसे बाहर कुछ आएगा नहीं आपके पास। तो आप उन 100 फ्रेजल वर्ब्स को अच्छे से पढ़ लें एंड याद कर लें, नोट्स बना लें सो दैट जब आप रिवाइज करें उनको तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय, टेक केयर। एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर दें।